ये काम अभी रुका नहीं है। ये जो 3 पुस्तकें आ गई हैं तो उसका आप ये मत समझिए कि कोई विराम या अल्प विराम लग गया है। ये लगातार आगे बढ़ने वाली चीज़ है। और बहुजन और वामपंथ नाम के एक और पुस्तक आने वाली है और इसका भी कम से कम इसके कवर का लोकार्पण तो आज हो ही जाए और इसके बाद में हम ये उम्मीद करें कि ये पुस्तक फिर से आएगी और जब आएगी तब हम सब लोग मिलकर के फिर इसका एक बार जश्न मनाएंगे और आप सब इकट्ठे होकर के कोशिश करेंगे कि ये और जाए। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक तरह का वैचारिक अभियान है जो दृक्चंद प्रजापति चला रहे हैं। हम सबका वैसे ये दायित्व बनता है, लेकिन शायद हम दूसरे कामों में इतने उलझे हुए हैं या एक तरह से मैं अपने बारे में कह सकता हूँ थोड़ी अलाली भी शायद हम में है। शायद उस तरह की प्रतिबद्धता और उस तरह का जुनून की हम कमी अपने अंदर महसूस करते हैं कि हम वो काम नहीं कर पा रहे जो दृक्चंद प्रजापति भी कर रहे हैं। मैं उनको अपनी सारी शुभकामनाएं देता हूं और इसके साथ ही मैं आज के हमारे जो लोक जतन है जिनकी ओर से लेफ्ट फ्रंट और लोक जतन की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो हमारे लोक जतन के जो पूर्व संपादक हैं और श्री जसविंदर सिंह जी, उनसे आग्रह करता हूं कि वे सबसे पहले अपने विचार व्यक्त करें और दृक्चंद जी को शुभकामनाएं दें। और राम प्रकाश त्रिपाठी जी ने जब अपनी बात शुरू की तो उन्होंने 2-3 बातें कही कि वो काम जो हम सब लोगों को करना चाहिए वो लोग काम हम लोग अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कॉमरेड दृक्चंद जी उस काम को कर रहे हैं। मैं इसी बात को थोड़ा सा और विस्तारित करना चाहता हूं कि जब इन पुस्तकों के बारे में चर्चा होती है तो तब एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इनको अगर जो है कि किसी क्लासिक के हिसाब से जो है कि इनकी पुस्तकों की नापतोल की जाए, गुणवत्ता के आधार पर देखा जाए तो हो सकता है कि बहुत सारे हमारे समीक्षक हैं, बहुत सारे आलोचक हैं जो इनके बारे में बहुत सारी कमियां निकाल सकते हैं। हम लोग जो है कि एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर में न सिर्फ अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर हमले हो रहे हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है, बल्कि जो एक ऐसा दौर है जिस दौर में अंधविश्वासों को प्रतिष्ठित फिर से प्रतिपादित करने की कोशिश हो रही है, स्थापित करने की कोशिश हो रही है। अवैज्ञानिकता फैलाने, कुतर्कों को महिमा मंडित करने का ये जो दौर है, उस दौर में अगर कोई साथी किसी साथी की ओर से इस प्रकार की पहल होती है, इस प्रकार के प्रयास होते हैं, तो ये अपने आप में एक साहस का काम है, क्योंकि हम अपने समय के हम इसके माध्यम से अपने समय को चुनौती दे रहे हैं। हम उन लोगों को चुनौती दे रहे हैं, इनके माध्यम से उस व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की जा रही है जो विचार इस समाज को जो है कि विचार शून्य की ओर ले जाना चाहती है, समाज को जो है कि शून्यता की ओर ले जाना चाहती है। और इसलिए इस ऐसे दौर में अगर कॉमरेड प्रजापति दृक्चंद प्रजापति की जो किताबें आती हैं, उन किताबों का आना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए अगर ये चर्चा होती है, जैसा कॉमरेड राम प्रकाश त्रिपाठी जी ने कहा कि हम में से बहुत सारे साथी कुछ अपनी दूसरी जिम्मेदारियों की वजह से, कुछ साथी जो है कि अपनी आलस की वजह से या दूसरे व्यस्तताओं की वजह से इस काम को अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो काम अगर कॉमरेड दृक्चंद प्रजापति कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, ये एक सराहनीय काम है। और आज के दौर में जो है कि एक साहस भरा काम भी। नरेश सक्सेना जी की एक कविता है, मैं कविता तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन यह कविता का सार ये है कि उन्होंने एक कविता में कहा है, सार उनका ये है कि जब वो स्टूडेंट थे तो उस समय जो है कि जबलपुर में एक कविता
काव्य प्रतियोगिता हो रही थी जिसमें शाम को उनको भाग लेना था। परसाई जी उसमें जो है कि एक निर्णायक की भूमिका में थे। तो सुबह के समय जो है कि किसी चौराहे पे किसी परसाई जी जा रहे थे, उन्होंने पीछे भागकर जो है कि उनको ये कविता दिखाई थी कि मैं शाम को इस कविता को पढ़ना चाहता हूँ, क्या मुझे इस कविता पे पुरस्कार मिलेगा। तो उस कविता को पढ़ने के बाद परसाई जी ने मुस्कुराकर कहा था कि अच्छी कविता पर सजा भी हो सकती है। और आज हमें मालूम है कि चाहे राजेश जोशी जी हमारे बीच में हों या दूसरे साहित्यकार हों, वो इस सज़ा को भुगत रहे हैं। और हमने देखा है कि किस प्रकार ये जो आवाज़ें हैं, इस आवाज़ को खामोश करने के लिए कभी दाभोलकर, कभी से लेकर जो है कि किस प्रकार जो है कि हमारे जो साथी हैं, उन साथियों को जो है कि किस तरीके से इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कीमत जो है कि किस तरीके से चुकानी पड़ी है। हम जानते हैं कि किस तरीके से आज भी सिर्फ सत्ता का विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि सत्य को सत्य कहने की कीमत चुकाकर बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो सत्य को सत्य कहने का साहस करते हैं और इस समय वो जेल के अंदर हैं, जेल की सलाखों के अंदर हैं। और ऐसे समय में जब ये जो प्रयास हो रहा है, उस प्रयास का हमें जो है कि हमें निश्चित रूप से सराहना करनी चाहिए। आने वाले दिनों में जो है कि इस में हमें और इस प्रकार के जो प्रयास हैं, उन प्रयासों को जो है कि और ज़्यादा बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर कौम दरक चंद को इसके लिए बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।